आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक एआई टूल के बारे में जो कि मैंने बिल्ड किया है, जिसके थ्रू आप लोग कोई भी पीडीएफ को इजीली समझ सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। सो बेसिकली इसमें हम लोग अपना पीडीएफ अपलोड करते हैं और फिर टेक्स्ट, इमेजेस इन सबको ये रीड कर लेता है और फिर हम लोग एआई से फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि क्विजेज हो गया, समरी हो गया। उसके साथ-साथ हम लोग इसमें फ्लैश कार्ड भी जनरेट करवा सकते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे आप लोग इसको इंस्टॉल करेंगे और पूरा का पूरा सेटअप करेंगे। सो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ये वाला गिटहब का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सिंपली इस गिटहब पे आ जाइएगा। इसमें आप लोगों को पूरा सिस्टम आर्किटेक्चर समझ में आ जाएगा कि ये प्रोजेक्ट बना कैसे है और साथ-साथ इसमें हम लोग को और ये काम कैसे करता है, इसमें टेक स्टैक क्या-क्या यूज़ हुआ है। तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा और अगर आपके सिस्टम पे पाइथन नहीं है तो आपको पाइथन इंस्टॉल कर लेना है। लेटेस्ट पाइथन भी चलेगा। मैंने 3.11.9 पे बनाया है। तो अगर आप लोग वो डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस लिंक को कॉपी कर लेंगे और एक फ़ोल्डर ओपन कर लेंगे और एक फ़ोल्डर में हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे गिट क्लोन और फिर अपना गिटहब का लिंक पेस्ट कर देंगे और एंटर करेंगे तो ये क्लोन होना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो इस फ़ोल्डर के अंदर जाना होगा। तो ये रहा हम लोग का वो प्रोजेक्ट, मैंने इसको क्लोन कर लिया। अब हम लोग इसको वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं जिससे कि हम लोग के लिए थोड़ा काम इजी हो जाएगा, जिससे कि हम लोग ENV फाइल्स ऐड कर सकते हैं और जितना भी टर्मिनल का काम है हम लोग वीएस कोड से ही कर लेंगे। तो सबसे पहले वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं .env.example में आप लोगों को कुछ ऐसा ENV फाइल्स मिल जाएगा। सिंपली हम लोग इन सबको कॉपी करेंगे और एक ENV फाइल बनाएंगे .env। तो यहाँ पे मैंने .env बना दिया है। अब मैं इसमें ये करके डेटा ऐड करूँगा। तो उससे पहले हम लोग इसका वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप कर लेते। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना है, तो हम लोग ये रहा कमांड, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप हो गया। अब हम लोग दूसरा कमांड देंगे। मैं विंडोज़ पे हूँ तो मैं ये वाला कमांड दे रहा हूँ। अगर आप लोग मैक में होंगे तो उसका कमांड डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को कहीं पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट में आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे जितना भी मॉड्यूल्स है उन सबको इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हम लोग पिप इंस्टॉल लिखेंगे, क्योंकि जितना भी मॉड्यूल्स है वो सब requirements.txt में है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे ये सबको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे क्या करके ये पैकेजेस इंस्टॉल होगा। अब हम लोग अपना जितना भी API की है वो सबको लेके आते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग NVIDIA का API की यूज़ करेंगे और ग्रॉक का API की यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ग्रॉक का API की हम लोगों का इमेज के लिए यूज़ हो रहा है। इमेज जैसे हम लोग कोई भी PDF में इमेज रहेगा तो उसके लिए हम लोग ग्रॉक का API यूज़ करेंगे और नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए हम लोग NVIDIA का API की यूज़ करेंगे। तो चलते हैं दोनों API की को लेके आते हैं। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले तो NVIDIA के वेबसाइट पे आ जाना है, जो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं। तो जनरेट पर्सनल की पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग नाम देने वाले हैं स्टडी PDF। तो जितना भी तीनों हम लोग को है वो सबको सिलेक्ट कर लेना है। आप लोग ये खास करके सिलेक्ट करिएगा क्योंकि इसके बिना वरना आपको फॉरबिडन 403 का एरर आएगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे जनरेट करेंगे और हम लोग को की मिल जाएगा। सिंपली हम लोग इस की को कॉपी करेंगे और अपना VS कोड ओपन करेंगे और यहाँ पे पहला की को पेस्ट कर देंगे। अब हम लोग को दूसरा, अब हम लोग को ग्रॉक का API की चाहिए। तो हम लोग ग्रॉक वाले के वेबसाइट पे आ जाए और हम लोग को ये पहला वेबसाइट मिल जाएगा। मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग सिंपली वहाँ से अपना की जनरेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बस लॉग इन करना है और क्रिएट करेंगे हम लोग न्यू और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टडी और यहाँ पे एक्सपायरेशन कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग सबमिट करेंगे। हम लोग को यहाँ पे अपना की मिल जाएगा। सिंपली हम लोग यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और VS कोड के अंदर ग्रॉक का API की के अंदर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे और ENV मैंने यहाँ पे दोनों के दोनों ENV फाइल्स को ऐड कर दिया है। अब हम लोग सिंपली प्रोजेक्ट को रन करने वाले हैं। तो यहाँ पे सारा का सारा मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग सिंपल इस ऐप को रन करेंगे। तो ऐप को रन करने के लिए आप लोगों को ये वाला कमांड पेस्ट कर देना यहाँ पे और एंटर करेंगे और फिर ये एक ग्रेडियो UI जनरेट करेगा, जो कि हम लोग को एक UI मिलेगा जिसके थ्रू हम लोग इजीली PDF अपलोड कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको अब चालू होने देते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे आप लोगों का ऐसे एक लिंक जनरेट हो जाएगा। आप लोगों को कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करना है तो आप लोगों का यहाँ चालू हो जाएगा, बट हम लोग को यहाँ ये नहीं चाहिए। हम लोग सिंपली इसको यहाँ से कट करेंगे। हम लोग को ये पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा UI हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके हम लोग अपना PDF अपलोड कर सकते हैं। मैंने 2 टेस्ट PDF रखा है, एक में एक डॉग का इमेज है और एक ऐसे ही हैकाथॉन का एक पोस्टर टाइप का है, वो मैंने रखा था। और इसके अंदर एक एजेंटिक AI का कुछ नोट्स वगैरह था जो कि मेरे कॉलेज का है।
तो सिंपल हम लोग सबसे पहले तो इमेज वाला पीडीएफ को अपलोड करते हैं और यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा ताकि प्रोसेस हो जाए। हो सकता है एक बार में ये ना हो और अटक जाए, तो आप लोग को एक बार क्या करना है, एक बार प्रोजेक्ट को बंद करना है और फिर से रीलोड करना है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का एक बार में पीडीएफ प्रोसेस हो चुका है। अब हम लोग सिंपल क्या यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि इस पीडीएफ के अंदर एक डॉग का इमेज है, तो मैं आप लोगों को पीडीएफ ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा पीडीएफ और यहाँ पे देख सकते हैं एक डॉग का इमेज और एक हैकाथॉन का पोस्टर है। अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि एआई इसको डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, विच हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है विच एनिमल इमेज इज इन द पीडीएफ। तो हम लोग सिंपल इसको एंटर करेंगे, तो ये एनवीडिया का एपीआई को कॉल करेगा और फिर ये बताएगा कि यहाँ पे गोल्डन रिट्रीवर पपी है, तो उसका इमेज था वहाँ पे। और तो ये पेज 1 सोर्स, तो यहाँ पे सोर्स भी हम लोग को मिल जाता है, हम लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे समरी जनरेट करवा सकते हैं एक क्लिक में। यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर यहाँ पे समरी जनरेट कर देगा कि एक पपी का पोर्ट्रेट है और उसके बाद हम लोगों का एक हैकाथॉन का पोस्टर है, तो ये सब कुछ बता देगा। और ये फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे क्विज भी जनरेट कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड जनरेट कर सकते हैं, एग्जाम क्वेश्चंस, ये सब हम लोग जनरेट कर सकते हैं, प्लस हम लोग नोट्स भी जनरेट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक दूसरा पीडीएफ दे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इस पेज को रीलोड करेंगे। रीलोड करने के बाद हम लोग यहाँ पे दूसरा वाला टेस्ट पीडीएफ अपलोड करेंगे जो कि एजेंटिक एआई पे था। तो एजेंटिक एआई या फिर कोई एआई के ऊपर टॉपिक के ऊपर था, तो सिंपली हम लोग उसको प्रोसेस करेंगे और वेट करेंगे इसके अपलोड होने का। तो यहाँ पे वाला पीडीएफ भी अपलोड हो गया है। हम लोग सिंपल यहाँ पे समरी जनरेट करवा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पीडीएफ में क्या क्या टॉपिक्स है। यहाँ पे हम लोग को पूरा टॉपिक मिल जाएगा समरी वाइज, कि एनवायरनमेंट है, उसमें एजेंट है, एक्शन है, सेंसर्स है, तो ये सब जो भी उस पीडीएफ में था। मैं दोनों पीडीएफ का लिंक, ड्राइव का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर हाँ तो मैं उस गिटहब पे अपलोड कर दूंगा टेस्ट करने वाला। यहाँ पे हम लोग नोट्स जनरेट करवा सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का, जो भी उसके अंदर कंटेंट है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नोट्स भी जनरेट हो गया है, जितना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, जितना भी डेफिनेशन है, की पॉइंट्स है, ये सब यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो आप लोग इससे इजीली कोई भी पीडीएफ को पढ़ सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। और यहाँ पे आप एआई से बात भी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पीडीएफ से, अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा डाउट है तो वो सॉल्व कर देगा आप लोगों के लिए। फिर हम लोग यहाँ पे क्विज भी जनरेट कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक का कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आप लोग यहाँ पे खुद का टेस्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा जनरेट होके आ गया है, 5 क्वेश्चंस, फ्लैश कार्ड्स और एग्जाम क्वेश्चन, ये भी हम लोग दोनों चीज़ जनरेट करवा लेते हैं। सो यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चंस में शॉर्ट आंसर्स में यहाँ पे आप लोगों को जो क्वेश्चन जनरेट हो सकता है उस पर्टिकुलर पीडीएफ से, वो यहाँ पे आ चुका है। लॉन्ग आ चुका है ऐसे क्वेश्चंस, तो ये ऐसे सीक्वेंस वाइज दे देगा आप लोग उसको पढ़ के चैट करके इसका आंसर पूछ सकते हैं यहाँ पे वापस से। फ्लैश कार्ड्स के अंदर हम लोगों को एक एक शॉर्ट पॉइंट्स वाइज आंसर मिलेगा, तो आप लोग ये कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टूल है जिससे आप लोग अपने पीडीएफ को पढ़ सकते हैं इजीली समझने में, घंटों बर्बाद नहीं होगा और ये फ्री है। आप लोग इसमें ग्रॉक और एनवीडिया का एपीआई की यूज़ करिएगा तो आप लोगों का ये वर्क कर जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये टूल पसंद आया और आप लोग उसको यूज़ करने वाले हैं तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताइएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।